हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंचल लर्न लाइव पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेरोजगारी पर कि बेरोजगारी की समस्या पर। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो के बारे में जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश में बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या होती है। यह समस्या एक वायरस के समान होती है कि जिस देश में वायरस होती है वो वायरस तो मरता नहीं है, लेकिन करोड़ों बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश में बेरोजगारी की समस्या होती है तो बेरोजगारी लोगों को रोजगार नहीं देती है और बेरोजगारी से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी हम अपने ही भारत का बात करते हैं कि यहाँ के जो बेरोजगारी की समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है। बड़े बड़े नेताओं ने यह भी कहते हैं कि बेरोजगार को ख़त्म करेंगे, लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे और जितने भी सारे युवाओं को भविष्य को संवारेंगे। परंतु क्या हो रहा है? रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। बेरोजगार और बेरोजगार होते जा रहा है और रोजगारों की नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है। दोस्तों, हाल ही के एक सर्वे के अनुसार देखा गया है कि जून से अगस्त महीने तक 50% से अधिक लोगों की नौकरियां ख़त्म हो चुकी है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो वैसे लोग हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी से बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं पूछते हैं कि हमें रोजगार क्यों नहीं मिलते हैं? ये सब चीज़ें मीडिया भी नहीं दिखाती है। मीडिया ऐसे राजनेताओं से क्यों नहीं पूछते हैं कि क्या बेरोजगार को ख़त्म नहीं करना चाहिए? क्या रोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहिए? इतने सारे लाखों करोड़ों युवा जो पढ़ के ग्रेजुएट करते हैं, पीजी करते हैं, बीएड करते हैं, एमटेक करते हैं, जितने भी सारे पूरे बड़े बड़े डिग्रियां लेके जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन आज तक उनके कुछ भी नहीं हो रहे हैं। आज भी ऐसे युवा जो जनरल गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी सारे बैंकिंग लेवल के क्षेत्र के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करते हैं। एक तो आप दिन पर दिन 2012 से लेकर 2020 तक वैकेंसियों को कम करते जा रहे हैं और जो वैकेंसी निकालते हैं वो भी वैकेंसियों का एग्जाम आप क्यों नहीं समय पे करवाते हैं? तो मीडिया भी वही चीज़ें दिखाएगी जो आज के युवा सब मसाले भरी न्यूज़ को, खबरें को देखना चाहेंगे। लेकिन अब युवा जाग चुकी है, तो मोदी से यही कहना है कि जब आपका लोकसभा चुनाव जब होता है तो उस समय आप क्यों नहीं आज चुनाव करवाते, 2 साल बाद उनके चुनाव का गणना करवाते, 5 साल बाद रिजल्ट निकलवाते, तब आपको पता चलता कि इंतजार की कितना बड़ी समस्या, कितनी बड़ी मुश्किल होती है इंतजार करने के लिए। तो वो एक स्टूडेंट, एक युवा, पढ़ने लिखने वाला नागरिक समझ सकता है, आपको तो मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, तो इसी तरह से आप सभी लोगों से ये कहना है कि आप जागिए और आगे बढ़िए। इसलिए दोस्तों, अब ना मन की बात होगी, अब सिर्फ मन की भड़ास होगी। आज हम करोड़ों युवा भारत के माननीय नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं कि क्या बेरोजगारी की समस्या आप क्यों ख़त्म नहीं करते हैं? रोजगारों को रोजगार क्यों नहीं देते हैं? क्या यह समस्या आपको समस्या नहीं लगती है? आप जिस तरह से जब करों की चोरी हो रही थी तो आपने जीएसटी लागू किए, तो उन करों को चोरी होने से आपने बचाया। जिस तरह से अभी ब्लैक मनी को निकालने के लिए जिस तरह से आपने, उसके बाद अभी हाल ही में जब करोड़ों लोगों के लिए, उनके आस्था के लिए जब राम मंदिर के लिए नींव रखी, तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात था और कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे कर भी नहीं सकते थे। जिस तरह से अभी हाल ही में चीनी और भारत की सेनाओं से जिस तरह झड़प हुआ और जिस तरह से आपने करोड़ों युवाओं को, 130 करोड़ जनता को आपने सबको संदेश दिए कि आत्मनिर्भर बने और देश के वस्तुओं को ही बने, सामानों को खरीदें।
तो इस तरह से आपने देश के हित के लिए कार्य किए, तो क्या आपको इस समस्या को, बेरोजगारी की समस्या को, क्या आपको खत्म नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसी समस्या आपको समस्या नहीं लगती है? जिस प्रकार आपने जल के प्रॉब्लम के लिए जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना करवाई, जिस तरह से आपने आदिवासियों के लिए जनजातीय मंत्रालय की स्थापना करवाई, जिस तरह से आपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय की नींव रखी, उसी तरह से क्या बेरोजगार मंत्रालय नहीं बन सकता है? बेरोजगारों के लिए जितने भी सारी चीज़ें होती है, क्या वो आप नहीं कर सकते हैं? इसलिए दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि इस आंदोलन को आगे लेकर चलना है। और मैं पूछना चाहता हूँ, जब 2019 में यही मार्च और मई महीने में जब NTPC ग्रुप डी यहाँ के बैंकिंग लेवल के क्षेत्रों में जब एग्ज़ाम के भराया गया, तब यही 2-3 महीने में एग्ज़ाम होने वाला था सितंबर अक्टूबर महीने में, लेकिन उनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ गया। जितने भी सारे स्टूडेंट इस उम्मीद पे जी रहे थे कि आने वाले 3-4 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन आज 2 साल बीत चुका है और आज तक कोई एग्ज़ाम का ना कोई घोषणा हुआ है और ना ही कोई और भी कुछ हुआ है। पिछले अगर 2017 के देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम को, उनके रिजल्ट को रोका गया है और इस तरह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही है। हम जितने सारे भारत के करोड़ों युवा यही सोच के हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसी सोच के हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करते करते कितने लोगों के बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, बाल निकलते जा रहे हैं, लेकिन आज तक इस तरह से अभी भी इस प्रॉब्लम को देखा नहीं गया है। इसलिए ऐसे माँ बाप जिन्हें लगता है कि उन्हें बाहर में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, अपने घर में चाहे वो 2 पल की रोटी क्यों ना खाए, ज़मीन बेच करके उन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शहर में भेजते हैं, इस उम्मीद से कि वो भी पढ़ाई लिखाई करके, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे NTPC का हो, चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो, वो क्वालिफाई करे और देश के लिए कोई काम करे, अच्छे से अच्छे वक्ता बने और गांव का नाम रोशन करे। लेकिन पूरे उनके माँ बाप के, करोड़ों युवाओं के पूरे उम्मीदों के विश्वास पर पूरा पानी फेर दिया है। अभी यह भी देखा गया है कि कितने सारे कंपनियों को निजीकरण कर दिया जा रहा है। हाल ही में अभी रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सोच रहे हैं। अभी कितने भी सारे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म को, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को निजीकरण के हाथों उनको बेच दिया जा रहा है। अभी जितने भी सारे हमारे भारत में जितने सारे रोड बनते हैं वो भी निजी कंपनियों के हाथों सौंप दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो भी सारे टैक्स वसूले जाते हैं वो भी निजी कंपनियाँ ही वसूल करती है। यहाँ तक कि 2000 से लेके 2020 तक जितने सारे कंपनियां बेची गई हैं, इनमें से भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड है, उसके बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रॉनिकल पावर कंपनी लिमिटेड है, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान जिंक कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इंडिया पेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और अब यहाँ के जो एयर इंडिया कंपनी है उन्हें भी बेचने की तैयारी चल रही है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भी बेचने की तैयारी चल रही है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे ही तो पूरे सारे नौकरी, जितने भी सारे सरकारी नौकरी खत्म होते जा रहे हैं और ये सरकारियों से और भी सारी सरकारी नौकरियां आधे ही ज़्यादा खत्म हो जाएंगी, जिनसे बेरोजगारी का बढ़ावा और ज़्यादा मिलेंगे। अभी हाल ही में और भी जितने सारे भी जो भी सारे डेवलप हो रहे हैं वो भी डेवलप कुछ भी नहीं हो रहे हैं, तो बहुत ही ये दिक्कत की बात है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द ग्रुप डी, NTPC, बैंकिंग के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम को आप क्लियर करवाएं और 2017 से जिनके एग्ज़ाम रिजल्ट नहीं आए हैं, पेंडिंग पड़े हैं, उन सभी के एग्ज़ाम को जल्द से जल्द उनको करवाएं। और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं और आपके सिवा दूसरे कोई प्रधानमंत्री में ताकत नहीं है जो इन कामों को कर सकते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि आप इस बेरोजगारी की समस्या पर कुछ बोलें, मन की बातों पर कुछ बोलें। कभी भी कोई भी न्यूज़ खबरें आती है वहाँ पे
हमारे करोड़ों युवा के बेरोजगारी की समस्या पर आप जरूर कुछ बोलें। इसलिए जितने में सारे युवा को यही कहना चाहेंगे कि अगर ये काम अगर नहीं होती है तो जन सैलाब आएगा, और यही अगर हमारी सरकार की रवैया रहा तो बहुत ही खराब होगा। इसलिए दोस्तों, इस अभियान को, इस कैंपेन को आगे बढ़ाते रहें और ट्वीट पे ट्रेंडिंग करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।